हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम 24/7। तो आज का टॉपिक है टैब्यूलेशन, जो कि प्रेजेंटेशन में आता है। और इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया था, कलेक्शन किया था और सीरीज़ की थी। और सीरीज़ में हमने देखा था कि कितनी सीरीज़ होती है। तो आज हम इसमें देखते हैं कि टैब्यूलेशन कैसे होता है, यानी टेबल्स कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेबल्स में क्या होता है, क्या नहीं होता। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, क्रॉक्सटन एंड कोडन ने बोली थी, जो कि है ईदर फॉर वंस ओन यूज़ और फॉर द यूज़ ऑफ अदर्स। मतलब अगर किसी को खुद के यूज़ के लिए या फिर किसी और के यूज़ के लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो डाटाज को क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सम सुइटेबल फॉर्म्स। जो डाटाज है वो क्या अच्छे फॉर्म्स में प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। तो मेनली हमारा टैब्यूलेशन का मतलब क्या है कि हमें जो डाटाज है उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में एक्चुअली मेन चीज़ क्या आ जाती है, तीन चीज़ें आती है। सबसे पहले क्या आता है, टेबल्स, फिर आता है डायग्राम्स, है ना, देन उसके बाद आता है हमारा ग्राफ्स। तो ये तीन चीज़ें आती हैं। या तो हम अपना डाटा कैसे प्रेजेंट करेंगे, टेबल के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में। तो आज हम क्या करेंगे, टैब्यूलेशन चैप्टर है, तो ऑब्वियसली हम सिर्फ टेबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टेबल्स कैसे फॉर्म होती है ना। तो सबसे पहले मीनिंग क्या है टैब्यूलेशन का। टैब्यूलेशन का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ टैब्यूलेशन, मीनिंग ऑफ टैब्यूलेशन। तो टैब्यूलेशन का क्या मीनिंग होता है कि टैब्यूलेशन को क्या करना है, हमें ऑर्डरली अरेंज करना है। क्या करना है, हमें ऑर्डरली अरेंज करना है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रोज, डाटा इन कॉलम्स एंड रोज। तो हमें डाटास को कैसे अरेंज करना है, कॉलम्स, ये जो कॉलम्स है और ये रोज में। तो टैब्यूलेशन का यही मीनिंग होता है कि जो हमें डाटाज हमने कलेक्ट किए हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है पे, तो उन्हें ऑर्गेनाइज यानी उन्हें प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉलम्स है और रोज है उसके अंदर अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर उससे प्रेजेंट करने के लिए हमें टेबल्स में क्या करना, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स, टेबल्स की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी हम जो टैब्यूलेशन कर रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें प्रेजेंटेशन जो करना है बड़े ही सिस्टमैटिक वे में करना है। कैसे करना है, बड़े ही सिस्टमैटिक वे में। जो हम प्रेजेंटेशन करेंगे वो क्या होना चाहिए, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जो प्रेजेंटेशन करना है बड़े ही सिस्टमैटिक वे में करना है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसे, हमें जो फैक्ट है उसे क्लासिफाई करके हमें बड़ी सिस्टमैटिक और लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करना है ना। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाता है, कंसाइज एंड स्टैटिक मैनर, कंसाइज एंड स्टैटिक मैनर। मतलब जो हमारे पास डाटा है उसे हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में डाटा हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि बहुत बड़े बड़े डाटाज होते हैं। तो उनको हमें क्या करना है कि बहुत ही उनको छोटा करना, मतलब ब्रीफ में, जब हम कह सकते हैं इसको, हम ब्रीफ में कह सकते हैं। हमारा जो डाटा होना चाहिए वो स्टैटिक मैनर में होना चाहिए। जो हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसे हमें क्या करना है, एक शॉर्ट फॉर्म में एक टेबल के अंदर डिस्क्राइब करना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमें कंसाइज और स्टैटिक मैनर में हमारे डाटास को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। देन हमारा थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डाटा है वो क्या
ऐसे मतलब हम उनको ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम हमें दिख रहा था वो हमें बहुत ही सिंपल और क्लियरली नज़र आए। ठीक है, हमने डाटास कलेक्ट किए, ठीक है, हमने रॉ डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, तो हमें उसमें प्रॉपरली ये नहीं पता कि इस डाटा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसे टेबल में अरेंज करेंगे, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर हमें एग्जैक्टली पता चलेगा प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम अगर क्लियरली नज़र आएगी तो ऑब्वियसली हम उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो हमारा ये थर्ड जो पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। ठीक है, तो फैसिलिटेट्स कंपैरिजन में क्या होता है, जो टैब्यूलेशन होता है वो हमें बोलता है क्विक कंपैरिजन, क्योंकि जो हमारा डाटाज है, हमारे जो कंपेरेबल इंफॉर्मेशन है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो क्या है, रोज और कॉलम्स में एक साथ है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कंपेयर करना है एज रेशियो, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन में हमें सेक्स रेशियो कंपेयर करना है कि मेल के मुकाबले जो फीमेल्स हैं वो कितनी हैं, और इवन हम उसे कंपेयर करेंगे रूरल और अर्बन एरियाज़ में। तो हमारे पास मेल का कॉलम हो गया, मेल की रो हो गई, फीमेल का कॉलम, फीमेल की रो, जो भी है ना, तो हम उसे इजीली कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फैसिलिटेट हमें कंपैरिजन करवाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारा टैब्यूलेशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस। ठीक है, अगर हम टैब्यूलेशन कर रहे हैं तो उसका हमें क्या एडवांटेज मिलता है, क्या हम उससे मतलब इम्पोर्टेंस उसकी क्या है ना। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, तो जो हमारा टैब्यूलेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंडेबल बनाता है। मतलब हमारे पास एक डाटा, रॉ डाटा है, ठीक है, हमने डाटा कलेक्ट किया, तो उसको जब हम टेबल में डालेंगे तो हमारे लिए वो कितना इजी हो जाएगा समझने को, ठीक है, या किसी और के लिए इजी हो जाएगा समझने को, है ना। तो ये क्या हो जाता है, हमारे डाटास को जो हम प्रेजेंट करते हैं एक टेबल फॉर्म में, तो हम इजीली उसको समझ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। फिर हमारा दूसरा है कंपैरेटिव स्टडीज़। क्या है, वही चीज़ कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज़ में हम जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं। जैसे दो चीज़ों में कंपैरिजन, जैसे अभी एग्जांपल लिया था मेल फीमेल का सेक्स रेशियो के, कौन सा मतलब मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, एक अर्बन सिटी में, एक रूरल एरिया में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलिटरेसी का रेशियो कौन सा ज़्यादा है, मेल का ज़्यादा है, फीमेल का ज़्यादा है ना। तो ये क्या हो गया, हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, डाटास को लेके। या फिर हम एज अ टेम्परेचर देख सकते हैं कि आज जोधपुर में टेम्परेचर कितना है, या फिर जयपुर में टेम्परेचर कितना है, राजस्थान के अंदर या फिर गुजरात में टेम्परेचर कितना है। तो हम ऐसे ऐसे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। फिर हम जो हमारा थर्ड एडवांटेज है वो क्या होता है, सेविंग। हमारा थर्ड एडवांटेज क्या होता है, सेविंग। जो टैब्यूलेशन है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, हमारा जो स्पेस और टाइम को सेव करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फैक्ट्स है, तो उन फैक्ट्स को अगर हम टेबल्स में अरेंज कर देंगे, टेबल में हम अरेंज करेंगे, तो क्या होगा, हमें उन फैक्ट्स को ज़्यादा देखने में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक टेबल में अरेंज हो चुके हैं। हमने टेबल देख लिया, ओके, ठीक है, तो हमें ज़्यादा फैक्ट्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम टेबल को गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा क्या, स्पेस भी बचाएगा। नहीं तो हम एक एक डाटा एक एक जगह नहीं लिख सकते, इससे हमारा स्पेस भी ज़्यादा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइम, हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हमारे लिए स्पेस और टाइम सेव करता है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है
ये हमारा क्या करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है। तो जो हमारा जो डाटा है उसे हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर शेप या फिर अप्रोप्रिएट मैनर में हम उसको क्या करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। मतलब जैसे कि एनालिसिस करना यानी हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल को हमने पढ़ा, उसके बाद उसमें क्या कैलकुलेशन करनी है, कौन से मेथड्स लगाने हैं, है ना, या फिर उसको कैसे उस मेथड्स लगाने के बाद उसको कैसे इंटरप्रेट करना यानी हम उसके ऊपर कैसे और चेंजेस ला सकते हैं। यानी इफ़ अगर पॉपुलेशन का डाटा है, उसको हमने पॉपुलेशन के डाटा को कलेक्ट करके उसको टेबल के फॉर्म में लाया, ठीक है, टेबल के फॉर्म में लाके हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन करके हमने ये पता लगाया कि हाँ इसमें ये चीज़ की कमी है, ठीक है, पॉपुलेशन को कम करनी है तो ये चीज़ की कमी है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाएंगे, उसके ऊपर अलग अलग पॉलिसीज़ क्रिएट करेंगे या कुछ अलग चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। तो हम इसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा एग्जीबिशन और हम प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन एंड प्रेजेंटेशन। एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब भी हम टेबल्स, जैसे हमने टेबल्स टेबल बना ली, ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, डाटास को और अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो उस टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। जैसे कि हम चार्ट्स बनाते हैं, जैसे कि बार डायग्राम, पाई चार्ट्स, ये सारे डायग्राम्स बनाएंगे, या फिर हम ग्राफ्स में शो करेंगे कि हमारा डाटा इस तरीके से शो हो रहा है ना। तो एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमने ये देखा कि टैब्यूलेशन का सबसे मेन पॉइंट हमने देखा कि क्रॉक्सटन और कोर्डन ने क्या हमको बताया था कि या तो खुद के यूज़ के लिए या फिर किसी और के भी यूज़ के लिए जो डाटाज होते हैं उनको क्या बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है, बहुत सूटेबल फॉर्म में, मतलब हमें बहुत अच्छे से लॉजिकल वे में हमें उसे प्रेजेंट करना होता है। और डाटाज कैसे प्रेजेंट्स होते हैं, या तो टेबल फॉर्म में या डायग्राम फॉर्म में या ग्राफ्स के फॉर्म में, है ना। देन उसके बाद जो हमारा मीनिंग ऑफ टैब्यूलेशन है, मेन मीनिंग हमारा क्या है, जो टैब्यूलेशन मतलब टेबल्स हम कैसे बनाते हैं, जो डाटाज है उनको रोज और कॉलम्स में अरेंज करके। टेबल्स दो चीज़ों से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, कॉलम्स एंड रोज, ठीक है, उसी से हमारी टेबल्स बनती है। फिर उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, सबसे पहले हमने ये देखा कि सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। जो हमें अगर हमारे टेबल के लिए सिस्टमैटिक मतलब से हमारा टेबल बनाना है तो उसमें हम कैसे सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें बहुत ही अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कंसाइज एंड स्टैटिक मैनर मतलब हमारे पास बहुत सारा डाटा है, उसको ब्रीफ फॉर्म में और अच्छे से उसको प्रेजेंट करना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम का क्या मीनिंग होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम का ये मीनिंग होता है कि जैसे कि हमारे पास डाटाज खूब सारा है लेकिन हमने उसको टेबल में अरेंज नहीं किया, या वो डाटा बहुत अच्छे से अरेंज नहीं हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको टेबल फॉर्म में अरेंज करेंगे। और फिर जब हमें प्रॉब्लम बहुत अच्छे से दिखाई देगी और फिर हम उसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब हमारे पास टेबल्स है, टेबल्स के हमारे पास फैक्ट्स है, हम डिफरेंट फैक्ट्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर हमारे पास इम्पॉर्टेंस एडवांटेजेस, सबसे पहले एडवांटेज क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम डाटास को इम्पॉर्टेंट डाटास को ईजीली हम है ना टेबल में अरेंज करके उसे ईजी बनाते हैं ताकि वो सबको समझ आ सके, है ना। फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी के हम जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है, कि हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे कंपेयर करने के लिए 2 डाटास को या 3 डाटास को हम कंपेयर करने के लिए एक ही टेबल में कॉलम्स में डालते हैं, तो उससे हमारी क्या हो जाती है, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। फिर जब हम सेविंग करते हैं तो टैब्यूलेशन क्या करता है, सेव करता है
हमारा टाइम और हमारा स्पेस, ठीक है। जब हम टेबल में सारे डाटाज डाल देते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, स्पेस भी कम कवर होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो टाइम है वो भी कंज्यूम नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या होता है कि जब हम एनालिसिस करेंगे डाटा का जो हमारे पास टेबल में है तो हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। जो हमारा डेटा हमने टेबल में डाल रखा है तो वो हम इजीली क्या एनालिसिस कर पाएंगे। एनालिसिस मीन्स दैट हम उसका कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे, मेथड्स अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। फिर उसके मेथड जब हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमें पता लग गया हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाएंगे और उससे क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन। एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग होता है, जब हमने टेबल्स क्रिएट कर ली, ठीक है, टेबल्स क्रिएट करने के बाद हम उस टेबल्स के ज़रिए है ना अपना डाटा डायग्राम्स में शो कर सकते हैं। डायग्राम्स विच मीन्स बार डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स, पॉलीगॉन और पाई चार्ट्स एक्सेट्रा, इन सब में हम शो कर सकते हैं। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम आगे पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक है। आज हम सिर्फ टैब्यूलेशन करेंगे और टैब्यूलेशन में भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा हम पार्ट्स में करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसका एक सेकंड पार्ट भी होगा। तो एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन क्या होता है, एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम डायग्राम्स में क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे डायग्राम्स हो गया, या फिर हम ग्राफ्स में शो करेंगे कि हमने ग्राफ पेपर पे अपना डाटा सारा लिखा, फिर कैसे ग्राफ हमारा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद मेन चीज़ आती है, टेबल्स के क्या मेन पार्ट्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं मेन पार्ट्स ऑफ टेबल्स। मेन पार्ट्स ऑफ टेबल, मेन पार्ट्स ऑफ टेबल। अब टेबल के क्या पार्ट्स होते हैं मेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल नंबर। टेबल नंबर, जब हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टेबल नंबर, कि कौन सी टेबल है। जैसे हमें 2-3 टेबल बनानी है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना टेबल नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल नंबर 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमें सबसे पहले टेबल का नंबर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल का हमने नंबर लिख लिया। फिर सेकेंड आता है पार्ट हमारे पास टेबल टाइटल। क्या आता है, टेबल टाइटल, ठीक है। टेबल टाइटल क्या होता है, जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर क्या होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर हेडिंग या फिर प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग या फिर प्रॉपर टाइटल, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में हम कर रहे हैं ना तो हमें पता चलता है, हम कोई टेबल देख रहे हैं तो हमें यहाँ इजीली पता चलता है कि हाँ ये इस चीज़ के बारे में। जैसे अब हमें ये पता लगाना है कि अभी कौन सी स्टेट में कैसा टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे टेम्परेचर, ठीक है। तो वो टेबल टाइटल हो गया रिगार्डिंग टेम्परेचर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे स्टेट्स, ठीक है, कॉलम बनाया कौन सी स्टेट्स है, फिर स्टेट्स में कितना टेम्परेचर है ना। तो ये क्या हुआ, हमारी एक प्रॉपर हेडिंग हुई कि हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारा टेबल टाइटल क्या रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, कैप्शन एंड स्टब्स। कैप्शन एंड स्टब्स, ये मैं आपको अभी एक टेबल बना के बताऊंगी फॉर्मेट टेबल का, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे टेबल्स बनती है, ठीक है। फिर कैप्शंस हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कैप्शंस क्या होते हैं वो वर्टिकल कॉलम में होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम, ठीक है। और जो हमारे जो स्टब्स होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में होते हैं, है ना। स्टब्स हमारे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में, ठीक है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है, जैसे
सपोज़ हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ की, यहाँ पे हमने एक टेबल ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, टाइटल, यहाँ पे टेबल नंबर, क्या आएगा, टेबल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइटल आएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बनाए, क्या बनाए, 4 ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ कॉलम। यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल ऑफ टेबल, ये हमारा क्या हुआ, कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैप्शंस, क्या लिखेंगे, कैप्शंस, यहाँ हम क्या लिखेंगे, कैप्शंस, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है, स्टब बॉक्स, इसे हम क्या कहते हैं, स्टब बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, रोज हो गई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टब, जो भी है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्टब बॉक्स है, यहाँ पे हम स्टब्स हैं, ठीक है, और ये हमारी रोज़ है सारी, ठीक है, और ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। और इस पे हम क्या करेंगे, कैप्शंस, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कैप्शंस हम लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस साइड भी टोटल होगा, इधर भी टोटल होगा, है ना। यहाँ पे हमारी क्या आएगी, ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमारा क्या है, बॉडी, ये एरिया हमारा क्या है, बॉडी, जिसके अंदर हम डाटास, फैक्ट्स, फिगर्स जो भी होता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैप्शन हो गया कि कैप्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, मेल फीमेल, पॉपुलेशन में अलग अलग स्टेट, जैसे राजस्थान गुजरात में हमें कंपैरिजन करना है तो उसके अंदर यहाँ हम कैप्शन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी है, राजस्थान स्टेट में कितनी मेल पॉपुलेशन और कितनी फीमेल पॉपुलेशन है वो लिख देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर ये स्टब बॉक्स है, यहाँ पे स्टब्स आएंगे, यहाँ पे कैप्शंस आएंगे, फिर हम यहाँ पे टोटल करेंगे और इधर भी हम टोटल करेंगे, है ना। तो ये हमारी यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, जो हमारे डाटाज है वो बॉडी कहलाती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे तो कैप्शंस देख लिए और क्या देख लिया हमने, स्टब्स देख लिए। अब हमारा 4th पॉइंट क्या आ जाता है, रूलिंग और स्पेसिंग, रूलिंग एंड स्पेसिंग, क्या आता है, रूलिंग एंड स्पेसिंग। रूलिंग एंड स्पेसिंग क्या होता है कि हमें क्या करना है, जो प्रॉपर जो लाइंस होती है, रूल लाइंस होती है, और एक सूटेबल स्पेस, मतलब हमें जब टेबल बनाते हैं तो हमें प्रॉपर लाइंस और एक अच्छी खासी स्पेस होती है वो रखनी है, ताकि जो हमारी टेबल है वो अच्छी दिखे, गुड लुकिंग दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, जो हमारा डाटाज है वो हमें ईजिली समझ आए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रूलिंग एंड स्पेसिंग। तो हमारा टेबल का क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। अब हमने कॉलम्स एंड रोज जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए, ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर में। जो हमारे जो कॉलम्स और उनमें जो डाटा होना चाहिए बहुत अच्छे से, बेटरली, मतलब लॉजिकली अच्छे से लिखा होना चाहिए, ताकि हम उससे और इजीली समझ पाएँ, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। जो डाटाज है हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे कॉलम्स में अरेंज कर रहे हैं, लॉजिकली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा किस में आएगा, 5th पॉइंट में, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। फिर हमारा 6th पॉइंट क्या आता है, हम ये देखते हैं फुट नोट्स। अब फुट नोट्स क्या होते हैं, फुट नोट्स क्या होते हैं कि जब हम कोई भी चीज़, जैसे हमने डाटा लिखा, अगर हमें समझ नहीं आया, ठीक है, अगर वहाँ पे हमें समझ नहीं, या हाँ उस डाटा को, उस फैक्ट को ज़्यादा बोलते हैं ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, तो हम यहाँ पे एक फुट नोट लिख देते हैं कि ये डाटा
या फिर ये चीज़ किस रिगार्डिंग है, या इससे और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाना है या और ज़्यादा इसको समझाना है, तो उसके रिगार्डिंग हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, है ना। तो वो हमारा क्या लिखा मतलब कहलाता है, फुट नोट कहलाता है। फिर उसके बाद जो 7th पॉइंट है हमारा, वो होता है सोर्स। वो क्या होता है, सोर्स, ठीक है। अब सोर्स क्या होता है कि जैसे हमने जो डाटास कलेक्ट किए हैं वो कहाँ से किए हैं, है ना। जैसे हम कह देते हैं कि हमने डाटास किए हैं जो हमारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमने डाटास कलेक्ट किए हैं। या फिर हम ये कह देते हैं कि हमने कोई भी डाटा अगर कलेक्ट किया है तो कोई भी गवर्नमेंट साइट से किया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि ये डाटा हमने यहाँ से किया है, तो वो सोर्स में लिखना पड़ता है। जैसे कोई भी वेबसाइट से आपने जाके अगर कोई डाटा कलेक्ट किया तो वहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिए, किसी बुक से कोई डाटा कलेक्ट किया है तो वो तो सोर्स क्या है कि आपने जिस जगह से डाटा कलेक्ट किया है वो आपका क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है। ओके, तो ये हमारा क्या था, एक फॉर्मेट था टेबल का। अब यहाँ पे हम फुटनोट सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे हम सोर्स लिखते हैं। यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, जैसे हमने कोई डाटा इसमें लिखा, ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे उस चीज़ का, उस फिगर का, उस डाटा का, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स के हमने यहाँ पे XYZ बुक से हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। कुछ भी मतलब जहाँ से भी आपने अगर डाटा कलेक्ट किया हो तो वो आप इस जगह सोर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा टेबल का फॉर्मेट है कि हमको कैसे टेबल बनानी है, उसमें कैसे डाटास लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, एक मेन पार्ट हो गए डाटा टेबल के, ठीक है। तो ये हमने आज देखा कि टेबल्स के मेन पार्ट क्या होते हैं, टेबल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टेबल की इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस क्या होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये देखेंगे टाइप्स ऑफ टेबल्स कितनी होती है, कि कितने टाइप की टेबल्स होती है और उनमें भी कैसे कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, टेबल कैसी बनाई जाती है और कैसे उनमें डाटाज डाला जाता है, कैसे उनमें डाटाज को अरेंज किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो आज के लिए हमने इतना देखा कि टैबुलेशन की मतलब क्या होता है, कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, मीनिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आई होगी, और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो अगर आपको समझ आया, आपको अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ ये चीज़, और आपको अगर आगे इस चीज़ से बेनिफिशियल होगा, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, और आपके अलावा किसी और को भी इसकी ज़रूरत है तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।